धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/12/2021। हम सब गीत सुन रहे थे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। जब ये गीत बजता है तो बाबा कई बार हम बच्चों को बताते कि बाबा बच्चों को धीरज देता है, धैर्य देता है कि बच्चे अब दुनिया आई की आई, नई दुनिया, सुख की दुनिया, और ये जो दुख की दुनिया है अब ये जल्दी खत्म होने वाली है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही तो सारी गड़बड़ हुई। सारे विकारों की प्रवेशता का जो जड़ है वो है देह अभिमान। तो वो बाबा आज मुरली में बता रहे, बच्चे चेक करो देह अभिमान मेरा कितना खत्म हुआ। फिर दूसरी भी बात बाबा बहुत अच्छी बता रहे, अच्छा पद पाने के लिए, शाहूकारी पद पाने के लिए, धनवान बनने के लिए संगम युग पर ज्ञान धन हमें भी प्राप्त करना है, और उस ज्ञान धन का दान भी जरूर करना है। पढ़ना है, पढ़ाना है, उनसे ही हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे। और एक बात बाबा ने ये भी बताई कि कई बच्चों का ये रहता है हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, लेकिन बाबा मुरली कैसे सुनाएंगे, ज्ञान कैसे सुनाएंगे। ब्रह्मा के बिना बाबा ज्ञान नहीं सुना सकते, इसलिए हम कहलाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो प्रश्न ही नहीं होता कि हम बाबा से ज्ञान सुने और वर्षा प्राप्त करें। ऐसी मीठी शिक्षाओं के साथ बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए
देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा, क्योंकि बाबा की याद ज्यादा रहेगी। प्रश्न है, सतयुग में शाहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुग में शाहूकारी पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, शाहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और फिर दान करते हैं, उतना वो शाहूकार पद भी पाते और एवर हेल्दी भी बनेंगे। हेल्दी और वेल्दी दोनों। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सर्विस के विषय में भी आज बाबा बहुत बता रहे कि सर्विस का शौक बच्चों को कैसे होना चाहिए, लेकिन कैसी सर्विस? रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ बाबा को याद करना है। एक तो प्यार से बाबा को याद करना है, दूसरी बात आज बाबा सिखा रहे, धैर्यता और गंभीरता से बाबा को याद करना जरूरी है। एक प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कितनी शिक्षाएं दे दी। अगर ये सब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा पद ऊंचा अवश्य बन जाता। गीत हम सबने सुना, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा, स्पेशल हम बच्चे। भल बच्चे बाबा के सब है, सब विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं है ना। बच्चे जानते हैं बरोबर ये दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वाह बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है, पता नहीं ना उन्हों को। सुख की दुनिया आ रही, गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो कि हम सन्मुख सुनते हैं, सब तो नहीं सुनते। वो बेहद का बाप है और बेहद का दुख हरता सुख करता। टेम्पररी नहीं, अल्पकाल का नहीं, बेहद का दुख हरता सुख करता। दुख हरकर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग और दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, वो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होती है, फिर होते होते अमावस्या पर छोटी किनारी रह जाती, एकदम एक लकीर रह जाती चंद्रमा की, और पूर्णिमा को कंप्लीट, जिसको कहते 16 कला, ऐसे वो चमकता है, दिखता है।
प्राय अंधियारा हो जाता है, लकीर आ गई तो 16 कला संपूर्ण तो सुख भी संपूर्ण होगा। कलयुग में 16 कला अपूर्ण, कोई कला नहीं, अपूर्ण तो दुख भी होता। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारे में जो देह अभिमान है ना बच्चे, पहले उनको छोड़ो, वहां से ही तो काम क्रोध भी पैदा होता। तो मुख्य है देह अभिमान। ये देह अभिमान तुमको बहुत ही दुख देता है। आत्माभिमानी रहो तो बाबा को याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाबा को याद नहीं कर सकते। देह अभिमान है, बाबा बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ये आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देह अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होता और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। कितना फायदा है बाबा की याद से। बहुत देह अभिमान की बात को समझते नहीं। मनुष्य को दुखी कौन करता? देह अभिमान, बाद में फिर और विकार। देही अभिमानी बनने से सविकार छूटते जाएंगे, ऑटोमेटिक छूटते। पुरुषार्थ करें देही अभिमानी बनने का, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई तो अपने को देही अभिमानी समझते नहीं। इसमें सब विकार दान में देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है, पक्का करा रहे बाबा। प्रधान है वो सबका, उसको पहले छोड़ना पड़े। काम क्रोध भी तो सब पीछे आते। जिस्मानी देह की दृष्टि से तो काम विकार पैदा होगा। तुम्हारा बाप वह है, देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते। अब मुख्य बात है हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकता। एक बाप सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ हो, ये चिंतन बाबा कहते करो, इसकी छुट्टी है। फिक्रात करो, बाबा को ज्यादा याद करना है, जीते जी मरना है। बाबा ने नया जन्म दिया तो इस देह से संबंधित जो भी है, जो पहले बाबा के था हमारे साथ, उनसे हम मर चुके। कितने मरे। देहाभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद करके पति से पावन बन जाए। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने समझाई, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। पावन बनने की जो युक्ति है, विधि है, बाबा कहते हर कल्प में बताता हूं। दुनिया भर में कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव बाबा को याद करने की। सो भी जब यहां आकर बीके के द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलता है। बाप जरूर चाहिए जिसके द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं साकार के द्वारा। बहुत बच्चे हैं समझते हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दे।
परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? बाबा कैसे बोलेंगे, सुनेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पता नहीं क्यों ये संकल्प आता। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाके बैठ जाओ, फिर आने की जरूरत नहीं। मुरली किसकी सुनोगे? शिव बाबा तो ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाते हैं। योग बाबा ने कैसे सिखाया? परंतु ये जो नॉलेज मिलती है ना सृष्टि चक्र की, वो कैसे सुनेंगे? वह समझने के बिना याद भी तो नहीं कर सकते। ज्ञान तो उनके द्वारा लेना पड़ेगा, फिर कभी भी ज्ञान ये मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाबा के द्वारा मिलती है। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? ये सब सीखना पड़े। बाबा कहते जो घर बैठे पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, चलो हो सकता है उनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि बाबा तो मुक्ति भी सबको दे रहे। नहीं आना है सेंटर, मुरली नहीं, बाबा को ही याद करना है, विनाश हो जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का आधार तो जरूर लेना पड़े। मुरली तो हमारी जान है, ब्राह्मणों की श्वास है, धड़कन है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। मुरली का आधार तो जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर के जाएंगे मुक्ति का। ऐसे बहुत भी आएंगे बाबा के, बस बाबा को जाके याद करेंगे, शिव बाबा, हाँ भगवान है शिव बाबा, और उनको याद करेंगे क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाबा को याद करो, सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन लेगा तो क्या होगा? सतयुग में शाहूकार बनेंगे, नहीं तो फिर मुक्ति में जाएंगे। दो में से एक रास्ता है। अच्छा, मुक्ति में गए, फिर भक्ति मार्ग के समय आकर के फिर भक्ति करेंगे। आना तो है ही। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाने के लिए ना ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनना है, फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी इसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह तुम अभी जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। गाया हुआ है, कहावत है, कौन सी? राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। कोई भी जाएगा, देखो बाबा की लाइन कितनी अच्छी है, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना है। किंग क्वीन साधु संत आदि सब मरेंगे, फिर कौन बैठ करके किसकी मिट्टी उठाएगा? राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार, सबको जाना है। तो बाबा कहते कौन किसकी मिट्टी उठाएगा? वह तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, पर उसमें फायदा तो कुछ रखा नहीं है। समाधि बनाते, यादगार बनाते, क्या क्या करते हैं।
तो बाबा कहते फायदा कुछ नहीं, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं बेसमझी से। अब तुमको बाबा कितना सेंसिबल बना रहे, घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर के देखना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है ना तो बाबा बहुत अच्छी विधि बताते, चित्रों के सामने बैठ जाओ, चित्रों को देखते रहो, ऑटोमेटिकली सीखने को मिलता। बाबा हमको पढ़ाकर क्या बना रहे, देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र को, त्रिमूर्ति को, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते, कितनी खराब बात है। सीखना होता है सेवा करना। बाबा है कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहते कई बच्चे कल्याण तो छोड़ो अकल्याण कर लेते, उनके निमित्त बन जाते हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती है ना यहाँ के लिए, उनकी भावना को भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं। कोई कोई ऐसे निकलते हर स्थान पर। मान लो कोई व्यक्ति अच्छा धन का पुरुषार्थ करता है, कोई ऐसा कौवा निकलता उनको उल्टा सिखाता, कोई आवश्यकता नहीं करने की, इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, या वो तन की सेवा करते, कर्मणा सेवा करते, तो उल्टा बताएंगे इतना समय नहीं देना चाहिए, अपने घर को भी देखो। कुछ ना कुछ ऐसे बता करके दूर कर देते। ये बहुत बड़ा विकर्म बनता है, तो अकल्याण हो जाता। भूतों की प्रवेशता होती है ना। फिर दूसरा कहावत इसके लिए, हाँ सब नोट करो कहावत इसके लिए। फिर बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसे फिर कभी ऊंच पद नहीं पा सकते, किसका भला नहीं कर सकते, बुरा तो नहीं करो। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते ना कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे ये सब भगवान कर रहा है। अब बच्चे जानते हैं अज्ञान के वश हमने बाबा का कितना तिरस्कार किया। सचमुच आत्मा का कॉन्शियस खाता है। 63 जन्म हमने कितना इंसल्ट किया बाबा का, उसके लिए रोज सॉरी करना पड़े, माफी मांगना पड़े, वो भी बहुत कम है। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ये उल्टी मत दे देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं। तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है, फिर किसके तन में आवे बताओ। ये सब गड़बड़ की बातें सुनी हुई है भक्ति मार्ग में। फिर यहां करके सुनते हैं ब्रह्मा के तन में, तो कहेंगे भगवान इसके तन में कैसे आता, इसी में क्यों आया। अच्छा चलो इसमें नहीं आया, किसमें, इसमें आया, उसमें आया, तभी भी तो प्रश्न उठेगा ना किसमें। तो बाबा कहते किसके तन में आवे, क्या कृष्ण के तन में आवे, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे बनेंगे। वह तो फिर क्या हो जाएंगे, दैवी कुमार दैवी कुमारियां।
ब्राह्मण तो जरूर चाहिए और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी चाहिए। ब्राह्मणों के बिना बाबा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े ना। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है, बहुतों को हुआ है और आगे भी होता रहेगा। वृद्धि होती जाएगी। जिनका पार्ट होगा ना, वो फिर बहुत भागेंगे, साक्षात्कार करके आ जाएंगे। बहुत लोग समझते कि भगवान कोई रूप में जरूर आया होगा। कोई कोई को आता है ये विचार, ये आया होगा। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा न सके। अब ये ब्रह्मा का साक्षात्कार भी कौन कराता है? कराने वाला तो बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते, ज्ञान देते और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म भी तो जरूर चाहिए, वो ऊंचते ऊंचे। प्रजापिता ब्रह्मा बहुत ऊंचा है ना, उनको कहते नेक्स्ट गॉड। और ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। सूक्ष्म वतन में दूसरा तो कोई है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। बस ब्रह्मा फिर देवता बनता, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाता। ब्रह्मा सरस्वती वो बन जाते भविष्य में लक्ष्मी नारायण, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर बनते राज राजेश्वरी। कितनी गुह्य मीठी मीठी बातें बाबा बता रहे, ये समझने की बातें। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वो कैसे बने? ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, गहरी पॉइंट भी है और फर्स्ट क्लास पॉइंट भी है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। ये अगर किसको राज समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये ज्ञान एक ही बार बाबा के द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ, तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो? वहां के मूंझे जाते हैं। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात मशहूर है ना, अभी है रात। तो ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ करके ना प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बहुतों ने की है और उसमें बहुत होशियार हो गए। तो बाबा कहते चित्र के आगे बैठो, प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आता, वो करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता है। अच्छी रीत झोली भरी हुई है तो उछल खाएंगे, सुनाने बिना चैन नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा न सके, ये तो हो नहीं सकता। तब ज्ञान लेते किस लिए हो? अगर लेते हैं तो उसका दान करना है। दान अगर नहीं करते, याद रखो, ज्ञान लिया, दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते हैं, तो वो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? ब्राह्मण माना कथा करने वाला। 3rd ग्रेड, देखो बाबा ने क्या टाइटल दिया, 3rd ग्रेड। 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ये है। बाबा रोज बच्चों को समझाते, सर्विस और डिसर्विस बच्चों से होता है, सर्विस भी और डिसर्विस भी। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी,
माला के दाने बनेंगे, मुख्य 8 दाने। इम्तिहान भी तो बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में क्या होते, थोड़े पास होते हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, पास थोड़े होते हैं। क्यों ज्यादा पास नहीं होते? क्योंकि गवर्नमेंट को नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना है तो थोड़े ही पास होंगे ना। प्रजा तो लाखों हो जाती है। इसीलिए बाबा पूछते बच्चों को, सुनो क्या पूछते, बाबा को बताना जवाब। महाराजा बनेंगे या प्रजा में शाहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? बाबा पूछ रहे। महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती है, दहेज में भी देते। दहेज में भी दास दासी जाते हैं ना, जो उनके रोज के खिलाने पिलाने वाले सब होते हैं। पुरुषार्थ करके अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो हमको सब बुलावे, डिमांड हो हमारी। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते जो होशियार होंगे उनको ही बुलाएंगे ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाएंगे नहीं। परंतु खुद थोड़ी जानते कि हम 3rd क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल भी है, जहां तहां सर्विस पर भागते, बस यहां गए वहां गए, नौकरी का भी ख्याल नहीं करके ना सर्विस में भागते हैं। कईयों को इतना शौक है। कोई तो नौकरी नहीं होती है तो भी सर्विस नहीं करते। देखो दोनों बात बाबा ने कही। नौकरी है फिर भी भागते, नौकरी नहीं है नहीं भागते। दोनों टाइप के बच्चे। शौक नहीं, तकदीर में नहीं, ग्रहचारी बैठती है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत लगती है, थक भी जाते हैं। समझाते समझाते ना गले घुट जाते बच्चों के। इतना कई बच्चे सेवा करते। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुटता है। देखो बाबा क्या बता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की, डिसर्विस करके भी गला घोटते अपना। बाबा जानते हैं कि अच्छी रॉयल सर्विस कौन बच्चे करते हैं। परंतु कईयों में खामियां भी रहती है, नाम रूपों में फंसते। फिर उनको शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देह अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी। अपने को छोटी बिंदी समझ बाबा को याद करना, यही तो मेहनत, इसी में तो मेहनत करनी है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते, ये तो इजीली बात हो गई मोटे रूप में। पर सूक्ष्म मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ऐसी याद चाहिए। परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ बाबा को याद करना है। ये अंडरलाइन करो। शिव बाबा खाली कह दिया नहीं चलेगा, स्थिति बनानी पड़ेगी। धैर्यता गंभीरता से बाबा को याद करो। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। ये मेहनत करते हैं तो वो बच्चे कर सकते, वही पद पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करके क्या करना है? दान करना है। अपने पास भी कंजूस बन के रखना नहीं है, दान करो। इसी धंधे में बिजी रहे, 1st क्लास ब्राह्मण बनना है।
दूसरा, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। भूल से डिसर्विस न हो हमारे से। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। वरदान, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, ऐसे आत्मिक उन्नति के बिना साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ करके चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। देही अभिमानी बनने का खूब पुरुषार्थ करें। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वो क्या होता है, फाइनल में फेल हो जाता है। फीलिंग की बीमारी फ्लू पैदा करती है, तो वो हमको फेल कर देती है। ठीक है। ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों